हाय गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम लोग जो है देख रहे हैं कि जो पढ़ रहे थे हम लोग, मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, वो नर समीकरण का रिवीजन था। ठीक है, तो जैसे कि कोचिंग में बंद हो गई थी और वीडियो भी रुक गई थी, तो ऐसे में रिवीजन क्लास कर लिया गया हम लोग का। तो अब नई हेडिंग है हमारी चालकता। ठीक है, चालकता हम देखते हैं कि चालकता कितनी जगह से हम देख सकते हैं। एक तो मेटेलिक होती है, ठीक है, धातु चालकता, और एक क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चालकता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मेटल है एक, वो भी धातु, जो मेटल है आपका धातु, ठीक है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मतलब चालकता का मतलब होता है वो पदार्थ जिससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक को इधर से उधर ले जाओ। मतलब वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सके ना, वही चालकता है। वही क्या है, चालक है। और उसी गुण को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता। तो चालकता दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, एक तो मेटेलिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ये डिफरेंस। पहले चालकता होती क्या है, तो देखो, धातु चालकता और वैद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता और मेटेलिक चालकता। ठीक है, ऐसे में देखो, मेटेलिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस में अंतर, मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कंडक्टेंस होता क्या है, कैसे ये डिफरेंस, मतलब इन पे क्या क्या इफेक्टेड है। ठीक है, मतलब इनको क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला तो मेटेलिक जो होता है वो हम जानते हैं। ठीक है, जब मेटेलिक होता है तो मेटेलिक कंडक्टेंस वो होता क्या है कि एक आपकी धातु होती है। ठीक है, धातु सामान्य अवस्था पे क्या होती है, चालक का काम करती है। ठीक, तो ऐसे में पहला हो जाएगा, ये क्या होते हैं ना, तो इन मतलब इनमें जो कंडक्टेंस का पहला गुण है, पहला, ठीक है, इनमें जो कंडक्टेंस का गुण होता है, कंडक्टेंस ऑफ ए मेटल बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें जो कंडक्टेंस का गुण होता है, ठीक है, मतलब धातु वाले में, वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के जरिए से होता है। जो आपके मेटल्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा। लेकिन इसमें क्या होगा, पहली पॉइंट बताओ, इसमें क्या होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो होता है वो कंडक्टेंस किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या था, एक आप कंटेनर लेते थे, क्या लेते थे, कंटेनर, ठीक है, क्या लेते थे बाबू, कंटेनर। तो उसमें होता क्या था, कंटेनर में आप एक सोल्यूशन भर लेते थे, क्या करते थे, सोल्यूशन भरते थे। तो सोल्यूशन किसका होना चाहिए, जैसे कॉपर सल्फेट का ले लें, जिंक सल्फेट का ले लें, कुछ भी। ऐसा सोल्यूशन जो क्या हो जाए, आयनित हो, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो अपने आयनों में विभाजित हो सका। तो ऐसे में कौन कौन सा सोल्यूशन, मतलब आप आयनिक सोल्यूशन ही लोगे, आयनिक पदार्थ का ही सोल्यूशन लेंगे। आयनिक पदार्थ का मतलब आयनिक ठोस में, जैसे बताओ एक दो नाम, कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इन सारे के सारे क्या है, कैसे है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो इससे ये समझ में आ रहा है, अगर कोई हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वो क्या है, मान लो सोडियम क्लोराइड है। क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या होगा, आप देखो इसमें आपने, ये जब सामान्य अवस्था में था, मतलब ठोस के रूप में, तो इसमें कोई आवेश वगैरह नहीं थे। तो ऐसे में ये किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। तो ऐसे में देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, इसका जो पॉइंट आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में
जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब प्रवाहित करेगा, उसका मेन कारण क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में? वैद्युत अपघटनीय विलयन में, वैद्युत अपघटनीय विलयन में चालकता का कारण कौन है? विद्युत वो इलेक्ट्रोलाइटिक ना। अरे यार ये सामने, इसीलिए तो पूरा विस्तार से बता दिया कि अगर आप कोई कॉपर सल्फेट का विलयन ले लो, वो वाला मार्कर तो रेड वाला सल्फेट। मान लो आप कॉपर सल्फेट का विलयन लिए, ठीक है, किसका विलयन? कॉपर सल्फेट का विलयन आपने लिया, ठीक है। तो ऐसे में कॉपर सल्फेट विलयन का मतलब क्या हो गया कि कॉपर जो है पहले प्लस में और सल्फेट जो है माइनस में, किसमें टूटेगा? माइनस में। तो इसका मतलब ये आयनित हो गया ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर ये शुष्क है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब इसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है इनसे कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उसमें करंट को फ्लो करने का मेन कारण कौन होगा? आयंस होंगे। क्या होगा? आयंस। तो देखो सारे यहाँ सूख गिरा रहे हैं, क्या बात है, सारे के सारे सूख जा रहे हैं मारकर। नहीं, इसमें ज्यादा डाल दोगे तो भी दिक्कत है, मतलब जितनी जरूरत है उतना आप इसमें डाल सकते हो शायद, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। फिर नीचे चली जाती तब भी नहीं चलेगा। देखो तब भी डालना। इन इलेक्ट्रोलाइटिक, हिंदी में चलो सबकी बारी हिंदी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाई आयंस। इनमें क्या होता है? आयन होता है। मतलब कंडक्टेंस का पहला कारण क्या होता है? आयंस होता है। ठीक, समझ में आई बात? चलो अब इसमें दूसरी पॉइंट देखो। अच्छा, जब इनमें करंट फ्लो होता है, इनमें जो करंट फ्लो होता है वो मेन कारण क्या होता है? धातु होगा ना। हाँ, धातु है, ठीक है। अब जो है धातु है, ठीक, तो इसमें कोई केमिकल चेंजिंग होती है? केमिकल चेंजिंग का मतलब जैसे धातु है, आपने कॉपर का वायर लिया, जैसे आप उसमें करंट फ्लो किए, क्या वो रेड हो जाता है या काला हो जाता है? ऐसा कुछ होता है उसमें? नहीं ना। इसका मतलब जो मेटालिक कंडक्टेंस है उनमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। कंडक्टेंस के वक्त मतलब चालकता जब तक वो रहती है तो उसमें कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं होती, तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। मतलब मेटालिक कंडक्टेंस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। नो केमिकल रिएक्शंस, नो केमिकल रिएक्शंस। बट इनमें आपसे ये क्यों लिखवाया जा रहा है? इसका मकसद क्या है बताओ पहले, इसका मकसद क्या है? ये क्यों फालतू में लिखवाया जा रहा है? इसका मकसद ये है कि चालकता दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, एक तो धातुओं में चालकता और एक विलयन में चालकता। तो हमें अभी आगे विलयन में चालकता पढ़नी है, तो ऐसे में दोनों के बारे में अंतर जानना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा कि धातु में आयंस की वजह, सॉरी, धातुओं में इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, जो लाइट प्रवाहित होती है, करंट, वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसमें किसकी वजह से? आयंस की वजह से। अच्छा, जब इनमें करंट फ्लो होता है तो इनमें कोई केमिकल चेंजिंग होती है? नहीं। लेकिन इसमें केमिकल चेंजिंग क्या होती है? केमिकल चेंजिंग। कोई उदाहरण बताओ कैसे सर केमिकल चेंजिंग? केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस, इसमें क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ऐसे में कोई उदाहरण बताओ केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है? सोडियम देखो, हाँ ये सही है कि अगर आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, अगर वो पहले कैसा था? उदासीन था, न्यू, ठीक है, आपने करंट जैसे ही फ्लो कर दिया वो क्या हो गया? आयनित हो गया। या आपने उसका घोल बनाया तो वो क्या हो गया? प्लस और माइनस में टूट गया। ऐसे में वो केमिकल चेंजिंग हुई। मतलब एक जो है देखो, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो गया,
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे वहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऐसे में सोडियम देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ क्लोरीन एक ले ली तो इसका मतलब यहाँ अपचयन हो गया। तो इनमें देखो केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे में यहाँ केमिकल चेंजिंग हुई, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केमिकल कंडक्टेंस के वक्त क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। हाँ केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक, गुड, 2 पॉइंट नोट करो और आगे लिखो। लिख लें। और आगे, अच्छा आगे समझ लो तब फिर लिखना, ठीक है, इतना तो लिख लोगे ना। तीसरी पॉइंट देखते हैं, चलो मेन अभी हम पहुंचने वाले हैं बस। तीसरी पॉइंट में बताओ, देखो इस पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? अगर देखो गर्मी होती है तो गर्मी में लाइट वोल्टेज कम हो जाता है, जी। आपका जो वोल्टेज आता है वो कम हो जाता है, गर्मी में वोल्टेज कम मिलता है। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि यार इतनी हाफ लाइट आ रही है, मतलब इतनी वोल्टेज कम आ रहा है गर्मी में, ऐसा लगता है कि लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, सब खींच ले रहे होंगे। तो ऐसे में लोड का भी प्रभाव पड़ता है, बट इस गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे में देखो मेटेलिक में टेम्परेचर का बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस जानते हो ना फिजिक्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस नहीं पता? अरे यार रेजिस्टेंस जो होता है कि वोल्टेज, देखो रेजिस्टेंस जो होता है V इक्वल टू आई आर, तो देखो वोल्टेज जो होता है वो धातु कि क्या होता है, मतलब जो करंट होती है वो वोल्टेज की क्या होती है, समानुपाती होती है। जब इसको हटाते तो रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध क्या कहते हो आर को, प्रतिरोध। तो ऐसे में देखो वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, करंट के, और करंट भी किसके समानुपाती हो, वोल्टेज। तो जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, तो आर, तो बी इक्वल टू आई आर होता है। तो ऐसे में आर का मापांक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक, क्या होता है, ओम। ठीक, तो देखो अब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट ये पड़ता है कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे तार के अंदर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पैदा होगा। एक मिनट गलत हुआ, B इक्वल टू आई आर नहीं, तो R इज वोल्टेज, B इक्वल टू आई इक्वल टू बट हाँ सही है, सही है, B इक्वल टू आई आर, ठीक है, B इक्वल टू आई आर। तो ऐसे में देखो हमें अगर करंट निकालना है तो वोल्टेज, तो अगर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम होगी, करंट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो ऐसे में रेजिस्टेंस, जब देखो ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो इसमें जो है ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में देखो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तब क्या होगा, इसमें अगर मेटेलिक है, मेटेलिक कंडक्टेंस, ताप बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मेटेलिक में क्या परिवर्तन होगा, मेटेलिक कंडक्टेंस मतलब उसकी चालकता में क्या परिवर्तन होगा, धातु की चालकता में क्या परिवर्तन होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना, करंट को रोकना, रेजिस्टेंस का मतलब एक तरह से रुकावट, ठीक है। तो रुकावट ज्यादा पैदा होगी तो ऐसे में क्या होगा, चालकता भी घट जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर से क्या होता है, कंडक्शन when we increase the temperature
टेम्परेचर देन कंडक्टेंस डिक्रीज। क्या हो जाएगा बाबू? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीजेस। मतलब जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऐसे में चालकता क्या हो जाएगी? घटेगी। बट इसमें देखो उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो अगर कोई भी कॉपर सल्फेट ले लो, बार बार सोडियम सल्फेट, बोर हो जाओगे। रोको इसको। तो देखो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट में अब क्या है कि ये सल्फेट जो कॉपर सल्फेट यौगिक है आपका, ठीक है, कंपाउंड्स है, इनके बीच जो बॉन्डिंग बनी हुई है, कोई एनर्जी है, ठीक है। क्या करोगे अब इस एनर्जी को, इनको अलग आयनिक कब कर सकते हो? जैसे मान लो अगर कॉपर है और सल्फेट है, इनके बीच में बॉन्ड लगा है। बॉन्ड तो ऐसे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन मान लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ऐसे में ये बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है, तो बॉन्ड क्या होता है बाबू? एक एनर्जी फोर्स होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, या फोर्स होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है। अगर हम इस फोर्स से ज्यादा फोर्स देंगे तभी ये क्या होंगे? टूटेंगे। तो ऐसे में जब हम एनर्जी देंगे तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, वो भी टूटेगा ना। हाँ। तो अगर हम इनका ताप बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, तो फोर्स कम पड़ जाएगा, फोर्स कम पड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो ऐसे में ये क्या हो जाएंगे बेचारे? आयनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हम इनको लालच देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अब आसानी से टूट जाएंगे। तो कॉपर सल्फेट था पहले, तो ऐसे में जब आप ताप बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो ऐसे में आप फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, फोर्स क्या कर रहे हो? ज्यादा अप्लाई कर रहे हो ताप बढ़ाने से। तो जब ताप बढ़ाओगे तो ये जल्दी से आयनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे। तो जब आयनित हो जाएंगे तो आप जान रहे हो आयन ही क्या है? आयन ही क्या है? कंडक्टेंस के, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्टेंस के कारण है, उसी की वजह से, ठीक है। तो ताप का प्रभाव क्या पड़ता है कि ताप के प्रभाव से ये जो है जल्दी से क्या होता है? गुड कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अच्छी कंडक्टिविटी देता है, ठीक है, चालकता अच्छी देता है। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तब इसकी एनर्जी जो है कम पड़ेगी। जैसे दो लोग हैं, बैठे हैं, अगर वहाँ देखो गर्मी में लोग दूर दूर भागते हैं, गर्मी में लोग दूर भागते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, उनकी एनर्जी कम है, ऐसे में वो क्या करते हैं? दूर भागते हैं। बॉडी की भी एनर्जी बढ़ जाती है, तुम्हारी भी चाल बढ़ जाएगी। अब हम नहीं, जैसे कोई है 500 रुपया जिसके पास है, ठीक है, और अब उसी को क्या कर दो? 1000 रुपया दे दो, तो वो थोड़ा उछलने लगेगा, उबाल करने लगेगा कि बॉइलिंग, कि यार अब 1000 रुपये मिल गए मुझे, तो मैं इससे पहले से ज़्यादा पा गया हूँ, तो अब ऐसे में मैं अकेले निर्वाह कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वही 500 था, 25 रुपया दे दिया जाए, बाकी 475 रुपया ले लिया जाए आपसे, तो इनसे भी ले लिया जाए, दोनों लोगों से। तो ऐसे में दोनों को निर्वाह करना है, तो ऐसे में दोनों कंप्रोमाइज करोगे। तो देखो टेम्परेचर जब कम कर देते हैं तो वो सिकुड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ने। तो ऐसे जब सिकुड़ेंगे तो ये जल्दी टूटेंगे अपने आयनियों में? नहीं। तो टेम्परेचर कम करने पे चालकता घट जाती है, और टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। तो इसमें टेम्परेचर में क्या करेंगे? when we increase the temperature then the conductance increase। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? इंक्रीज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऐसे में लिखो, बना लो कॉलम, लिखो, बनाओ कॉलम, बताएं। लिखा कॉलम बनाओ, दौड़े एटे लिखा धातु चालकता और वैद्युत अपघटनीय विलयन चालकता। ठीक है सर। और वैद्युत अपघटनीय
या वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता क्या हो जाएगी बाबू, विलयन की चालकता। चलो इसमें लिखो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट धातु चालक में चालकता का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से जी चालक में धातु चालक ठीक है, धातु चालक में लिखो, धातु चालक में क्या बोला था, हाँ धातु चालक में चालकता का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जी सर। विद्युत अपघटनी में, विद्युत अपघटनी में लिखो, विद्युत अपघटनी विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन में चालकता का मुख्य कारण, वैद्युत अपघट्य विलयन में चालकता का मुख्य कारण, कारण हाँ मुख्य कारण हाँ। विलयन में उपस्थित आयंस होते हैं, विलयन में उपस्थित आयंस होते हैं। ठीक, आयन। दूसरी पॉइंट लिखो, ठीक, आयन होते हैं। ठीक हो। धातु चालकता में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, धातु चालकता में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, या कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती, कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं, परिवर्तन मत लिखा, अपक्रिया लिखा, कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती। ठीक, और लिखा हूं मैं विद्युत अपघटनी विलयन में, विद्युत अपघटनी विलयन में रासायनिक अपक्रिया होती है, वैद्युत अपघटनी विलयन में वैद्युत रासायनिक अपक्रिया होती है, उसी के कारण ही क्या होती है, चालकता होती है ना। तो लिखता है जिसके कारण ही चालकता का गुण उत्पन्न होता है। किनमें लिखवा, वैद्युत अपघटनी वाले में। हाँ वही, कैसे लिख दो, कॉलम ना बनाया है कहाँ। नहीं थोड़ा हेडिंग डाल दे रहे हैं ना उसमें। अच्छा चलो ठीक, लिखो बोलिए। क्या लिखो कि इसमें होते हैं, हाँ जिस प्रकार चालकता होती है। चौथी पॉइंट, तीसरी पॉइंट थी ना, लिखो धातु चालकता में लिखो, धातु चालकता में ताप बढ़ाने पर धातु चालक में लिखो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जिसके कारण धातु चालकता कम हो जाती है, जिसके कारण धातु चालकता कम हो जाती है। ठीक है, अब इसमें लिखो वैद्युत अपघट्य विलयन का ताप बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्य विलयन का ताप बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्य विलयन का ताप बढ़ाने पर हाँ। प्रतिरोध घटता है। नहीं, बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य विलयन बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि चालकता बढ़ती है क्योंकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ आयनित अधिक होते हैं, मतलब जल्दी से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, और आयन ज़्यादा होंगे तो ऐसे में जितना ज़्यादा आयन उतनी ज़्यादा वोल्टेज। ठीक, अब देखो चालकता हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ की, तो ऐसे में चालकता जो होती है, प्रतिरोधकता, पहले तो यहाँ तक नोट होगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो हम प्रतिरोध पढ़े थे फिजिक्स में, वो क्या होता है कि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू जो होता है V/I। ठीक है,
उसी तरह से चालकता जो सोल्यूशन वैद्युत अपघट्य पदार्थ के सोल्यूशन की जो प्रतिरोधक हो गई, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब जो करंट को क्या करे, रोके, करंट को जो रोके। तो ऐसे में सोल्यूशन में करंट कैसे प्रतिरोध निकालेंगे, तो जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, यल अपान, देखो जो प्रतिरोध होता है सोल्यूशन वैद्युत अपघट्य सोल्यूशन का, वो किसके सब अनुपात समानुपाती होता है, यल अपान ए, अर्थात जो वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई होगी यल, तथा और उनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उनके अनुपात की क्या होता है, विलयन का प्रतिरोध उनके समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो से दिखाते हैं, ठीक है। तो रो इक्वल टू रो प्रतिरोध बराबर रो इंटू यल अपान ए, यल अपान ए। ऐसे में यल अपान ए क्या हो जाएगा हमारा, रो कहाँ, जो रो क्या होता है इसमें, ये क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, इसका नाम हो जाएगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। या विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ऐसे में देखो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो देखो रो बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आर इंटू ए अपान यल, आर इंटू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान यल, सीधा सीधा ए यहां चला आएगा और यल से भाग हो जाएगी। तो ऐसे में देखो आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम को हम किससे इस तरह से सिंबल बनाते हैं, ठीक। और एक का मतलब एरिया हो गया, एरिया क्या होता है, मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, बट लंबाई क्या हो जाएगी, मीटर में हो गई, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ देखो अगर आप एज्यूम करो जो सेल पढ़ रहे हो, अब सेल, ठीक है, सेल में तो 1 मीटर लंबा तार लगेगा नहीं, वो किस में होगा, मिली सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में होगा ना। तो उसकी अधिकतम इकाई किस में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। मतलब एक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे ना, वैद्युत अपघटनीय सेल, तो उसके अंदर जो आपका सोल्यूशन भरा जा रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब उस सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, सेंटीमीटर के ही अंदर दायरे में आएगा, उसके जो मापांक होंगे वो सेंटीमीटर में होंगे। तो ऐसे में हम मीटर की जगह पे क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से एक घात कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, रो ओम इन और सेंटीमीटर्स। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन है बहुविकल्पी का कि पूछ लिया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ऐसे में ओम सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों लिया जा रहा है, एसआई तो कहती है मीटर में लीजिए। तो आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत करोगे सेल इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, तो ऐसे में उसका मापांक तो मीटर में तो लोगे नहीं, सेंटीमीटर में लोगे। तो ऐसे में यहाँ सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ नोट करो यहाँ तक। अब उसके बाद चालकता हूँ, हो गया। तो देखते हैं जो चालकता है हमारी है, ठीक है। अब हेडिंग डालो चालकता। चालकता जो होती है वो किस पे निर्भर कर रही है, रेजिस्टेंस पे। किस पे निर्भर कर रही है, रेजिस्टेंस पे। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी ज्यादा होगी। बताओ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो चालकता ज्यादा होगी कि कम होगी, अगर इसमें ज्यादा चालकता कम होगी ना। हाँ बस यही, मतलब चालकता अगर हम देखो, चालकता को कभी कभी किसी बुक में सी से दिखा देता है, कंडक्टेंस, ठीक है, कहीं कहीं जी से दिखाता है, ठीक है, सी से और जी से, कहीं कहीं सी से भी दिखा देता है और जी से। तो आप स्वतंत्र हो, चाहे जिससे पढ़ो, ठीक है, जी से पढ़ो चाहे सी से। तो अगर हम जी से ले रहे हैं, ठीक है, चलो कंडक्टेंस चालकता का होता है कंडक्टेंस,
तो ऐसे में कंडक्टेंस C भी ले सकते हैं और ऐसे में G भी ले सकते हैं। जो कंडक्टेंस होता है, अभी आप पढ़े हो कि कंडक्टेंस मतलब किसी की चालकता, करंट सप्लाई करने की क्षमता, करंट सप्लाई करने की चालकता, वो किस पे निर्भर कर रही, उसमें उत्पन्न प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध का रोध का मतलब रोकना, प्रति मतलब उसे जाने मत दो, उसको रोको, दुश्मन ना, एंटी, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे, जब वो किसके बराबर होगी, एक उसके अनुपात के बराबर होगी, उसके अनुपात के बराबर होगी। मतलब क्या निकला कि चालकता अगर जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना कम होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा विकास करना है तो आपको रोकने वाले कम होने चाहिए, ऐसे में तभी तो आप दौड़ पाओगे। या अगर आपको लंबा दौड़ना है तो ऐसे में आपको रोकने वाले कम होने चाहिए, तभी तो आप लंबा जा पाओगे। हाँ, तो ऐसे में देखो, अब आप R बराबर क्या पढ़ चुके हो, R इक्वल टू, फिजिक्स वाला नहीं पढ़ो, केमिस्ट्री में अभी R बराबर क्या पढ़े हो, रो इंटू यल अपान ए। तो ऐसे में देखो रो इंटू ए अपान यल क्या हो जाएगा, अपान यल। तो ऐसे में रो को हम दिखाते हैं के से, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान, क्या कहेंगे, और के को कप्पा कहते हैं, क्या कप्पा। और के, हाँ के कांस्टेंट है, इसको कप्पा कहते हैं, कप्पा, कप्पा नहीं कापा, कापा है। चलो कापा हो गया। तो के जो है यहाँ विशिष्ट चालकता है, क्या है, विशिष्ट चालकता। के बराबर क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकत्व भी कहते हैं, या चालकत्व। ठीक, तो अब देखो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध को कभी कभी सीमेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमेंस। ऐसे में क्या हो जाएगा, ये था, चलो इसको कहते हैं कभी कभी सीमेंस भी, जो आपका ये है, ठीक है। तो ऐसे में ये सीमेंस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर या सीमेंस। तो के बराबर जो होगा आपका वो क्या है, विशिष्ट चालकता है। के क्या है, विशिष्ट चालकता है, ठीक। तो नोट करो, अगर हम के निकाले तो के बराबर, यहां निकाल दूं मैं, कभी के बराबर हम विशिष्ट चालकता निकाल पाए, इसका मात्रक निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जी क्या है, 1 अपान रो है, आर क्या है, 1 अपान आर है, ठीक है। जी क्या है, 1 अपान आर है। तो ऐसे में ये जब 1 अपान आर है तो ऐसे में यल बटे क्या हो जाएगा, ये ए, ठीक। तो इसमें जो चालकता कभी कभी सीमेंस से भी दिखाई जाती है, ठीक है, सीमेंस हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेंस, यस, ठीक। और ये जो है, या इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, या देखो ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स, ठीक है। इसको देखो मोह भी कहते हैं कभी कभी, और या सीमेंस भी कहते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में देखो ओम इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं, देखो ऐसे ही लगा सकते हैं माइनस से, ओम इनवर्स। और इसकी जगह पे मो या सीमेंस अगर कहोगे तो ये सीमेंस यस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा, तो कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक। यहाँ तक नोट हो गया। तो देखो जी बराबर हम लोग पढ़ लें अभी, चालकता बराबर क्या पढ़े, 1/r, मतलब रो 1/r। तो 1/r को हम क्या लिखें, 1 अपान रो इंटू यल अपान ए।
तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जी बराबर देखो 1/रो इंटू ए इंटू यल। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब देखो 1/रो को हम लिख सकते हैं के, क्या लिख सकते हैं के, ठीक है, इंटू ए अपान यल, क्या लिख सकते हैं के, इसी को कप्पा लिखे थे, ठीक है कप्पा। तो जी बराबर, तो जी बराबर या के बराबर जब निकालोगे आप, ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से 1/r भी लिख सकते हैं, 1/r क्या लिख सकते हैं 1/r, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r इंटू यल अपान ए। तो इसको यल अपान ए को जानते हो क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसको x नॉट से दिखाते हैं, यही k है। मतलब अगर आपको, ठीक है, k बराबर क्या हो गया, ये z इंटू x नॉट हो गया, क्या हो गया, सेल स्थिरांक हो गया। एक नॉट क्यों लिखेंगे, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, k इक्वल टू चालकता गुणे सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को x नॉट से दिखाते हैं, सेल स्थिरांक जहां x स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक है, मतलब सेल कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, सेल कांस्टेंट। एक बारी फिर से देखें, के बराबर जो होता है, पहले हम पढ़े चालकता बराबर 1/r, तो ऐसे में 1/r बराबर क्या हो गया 1/रो इंटू एल अपान ए। तो ऐसे में जी चालकता, तो हम आर की जगह पे इसका मान रख दिए, ठीक है। तो अगर इसको हटा दिए यहाँ जी ऐसे ही रहने दो, तो के बराबर, ठीक है, 1/रो को हम लिख सकते हैं कापा, मतलब के लिख सकते हैं। ऐसे में यल अपान ए, तो ये इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ए ऊपर चला, जो ये यल था वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो ऐसे में यल अपान ए को हम लिख सकते हैं सेल स्थिरांक, मतलब लंबाई बटे एरिया जो होता है वो सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सेल कांस्टेंट। तो ऐसे में इसका मान रख देंगे x नॉट, ठीक है।